मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आज हम आपको संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देखा गया है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, रबर, मोम, प्लास्टिक इत्यादि को भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित अणु अनियमित रूप से विन्यासित होते हैं, अर्थात असंरेखित होते हैं। किंतु जब परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित अणुओं का संरेखण हो जाता है, जिससे ध्रुवित अणुओं के धनावेश संधारित्र की प्लेट के ऋण आवेश की तरफ और ऋण आवेश संधारित्र की प्लेट के धनावेश की तरह संरेखित जाते हैं, अर्थात इनका संरेखण हो जाता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ को लेते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित अणु असंरेखित होते हैं, अर्थात यह निश्चित नहीं होता कि इनके धनावेश किस तरफ हैं और ऋणावेश किस तरफ हैं। जैसे कोई परावैद्युत पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है तो यहाँ पे इसके धनावेश और ऋणावेश असंरेखित हैं, अर्थात यह निश्चित नहीं है कि इनके धनावेश और ऋणावेश किस तरफ हैं। तो इस तरह इनके ध्रुवित अणुओं का असंरेखण है, ये सभी असंरेखित हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बाह्य क्षेत्र के अनुपस्थिति में तो यहां देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवित अणु अनियमित रूप से संरेखित है, अर्थात अस्त व्यस्त रूप से व्यवस्थित है। किंतु जब इस परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटें आवेशित होती हैं, संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित दूसरी ऋणावेशित होती है, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है। और जब परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो ध्रुवित अणुओं का संरेखण हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, यहां संधारित्र की एक प्लेट धनावेशी जबकि दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है, अर्थात एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी पर ऋणावेश होता है। जब परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को
संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है, अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्योंकि पदार्थ के अनुपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में यही ध्रुवीय तल जो पहले अनियमित रूप से अविन्यासी थे, वही जब संधारित्र प्लेटों के बीच रखे जाते हैं तो इनके अणुओं का ध्रुवण हो जाता है, अर्थात सभी अणु नियमित रूप से विन्यासित होते हैं, इनका संरेखण हो जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि सभी ध्रुवित अणुओं के ऋण सिरे, अर्थात ध्रुवित अणुओं का जो ऋण आवेश है, यह धनावेशित प्लेट की ओर और धनावेश ऋणावेशित प्लेट की ओर संरेखित हो जाते हैं। तो इस तरह एक तरफ ऋणावेश और दूसरी ओर धनावेश उपस्थित हो जाते हैं। यहां देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के निकट उपस्थित ऋणावेश एवं धनावेश को छोड़कर शेष जो बीच के आवेश होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात परावैद्युत पट्टी के अंदर, इस परावैद्युत पट्टी के अंदर उपस्थित निकटवर्ती आवेश इस परावैद्युत पट्टी के अंदर उपस्थित विपरीत प्रकृति के निकटवर्ती आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि पट्टी के किनारे पर उपस्थित धनावेश एवं ऋणावेश शेष रह जाते हैं। यहां देखते हैं जो बीच के आवेश हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से पट्टी के अंदर के विपरीत प्रकृति वाले जो निकटवर्ती आवेश होते हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि पट्टी के किनारे पर उपस्थित आवेश शेष रहते हैं। क्योंकि यहां देखते हैं कि इस परावैद्युत पदार्थ के धनावेशित प्लेट के निकट जो ऋण आवेश होते हैं इन पर आकर्षण बल प्रबल होता है। इसी तरह इस ऋणावेशित प्लेट के निकट जो धनावेश होते हैं इन पर आकर्षण बल प्रबल होता है। तो पट्टी के किनारों पर, पट्टी के दोनों सिरों पर उपस्थित आवेश छोड़ के बाकी बीच वाले आवेश निरस्त हो जाते हैं, जिससे पट्टी के इस परावैद्युत पट्टी के एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋणावेश उपस्थित होने से इस पदार्थ के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ईपी से दर्शाते हैं। तो एक तरफ धनावेश और दूसरी तरफ ऋणावेश होने से इसके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा बाह्य क्षेत्र के विपरीत होती है। और इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होने से अब इस पदार्थ के अंदर
अर्थात प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता में कमी आती है। परिणामी तीव्रता में कमी आने से विभवांतर का मान घटता है और विभवांतर का मान घटने से संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। इससे ज्ञात होता है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो इस संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। अब इसे हम गणितीय रूप में देते हैं। पदार्थ के एक सिरे पर ऋणावेश तथा दूसरी पर धनावेश के उपस्थित होने से संधारित्र की धनावेशित प्लेट के समीप यहां पर प्रेरित आवेश के कारण प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। तो धनावेशित प्लेट के समीप में पृष्ठावेश घनत्व ऋणात्मक पृष्ठावेश घनत्व अर्थात माइनस सिग्मा पी, जबकि ऋणावेशित प्लेट के समीप धनात्मक पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा पी प्रेरित होता है। जिससे पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र इसलिए प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E E0 माइनस EP, जहां E संधारित्र प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। E0 इस प्रबल पदार्थ के अनुपस्थिति में अर्थात वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है, जबकि EP पदार्थ के भरे जाने पर, पदार्थ के रखे जाने पर प्रेरित आवेश के उत्पन्न होने से प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र होता E E0 माइनस EP होता है। और हम यह जानते हैं कि वायु क्षेत्र में, चूंकि वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E0 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि पदार्थ की उपस्थिति में प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा पी ये प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व है। अतः प्रेरित पृष्ठावेश के घनत्व के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, या E सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण एक रूप में लेते हैं। यह प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। और यहां हम यह जानते हैं परावर्तन की परिभाषा से, किंतु परावैद्युतांक की परिभाषा से, यदि इस पदार्थ का, जो पदार्थ इसके अंदर उपस्थित है, इसके परावर्तन का मान एप्सिलॉन आर हो, संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित इस परावैद्युत पदार्थ के परावर्तन का मान एप्सिलॉन आर हो, तो हम परिभाषा से जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल
ई बाई ई नोट बाई ई होता है, क्योंकि वायु क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है, जबकि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में तीव्रता कम होती है। तो वायु क्षेत्र में तीव्रता और माध्यम की उपस्थिति में तीव्रता के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू ई नोट बाई ई होता है। इसलिए परावर्तन की परिभाषा से प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता E इज इक्वल ई नोट बाई एप्सिलॉन आर। क्योंकि ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यह परिणामी तीव्रता है। अब समीकरण एक से, अगर समीकरण एक से देखते हैं तो यहां पर E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। तो समीकरण एक से परिणामी तीव्रता का मान इसलिए समीकरण एक से परिणामी तीव्रता का मान E इज इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही इक्वल टू हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इससे यह ज्ञात होता है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति में परिणामी तीव्रता में कमी आती है, जिससे विभवांतर का मान घटता है एवं धारिता का मान बढ़ जाता है। इस तरह इस समीकरण से ज्ञात होता है, इस समीकरण से ज्ञात होता है कि पदार्थ की उपस्थिति में परिणामी तीव्रता में कमी आती है, जिससे विभवांतर का मान भी घटता है। विभवांतर का मान भी घटता है तथा संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। इस तरह ज्ञात होता है कि संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति में अर्थात कोई परावैद्युत माध्यम भर जाता है तो इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। क्योंकि तीव्रता 1/ε गुनी हो जाती है, तीव्रता का मान 1/ε गुना हो जाता है, इसलिए इसकी धारिता का मान ε गुना बढ़ जाता है। यहां आप देखते हैं कि इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या ऐसे हम कह सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल जाता है, जिससे सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन आर, या सिग्मा पी को अगर हम राइट साइड ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिग्मा पी इज इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। माइनस सिग्मा पी को दाएं तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो सिग्मा पी इज इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा पी इज इक्वल सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन आर। ये समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। यहां पे सिग्मा पी इस परावृत पदार्थ के पट्टी के सिरे पर प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व है। यहां सिग्मा पी परावैद्युत पट्टी के सिरे पर प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व है। प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है। तो सिग्मा पी यहाँ पे इस परावृत पदार्थ की पट्टी के सिरे पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है, और हम जानते हैं कि प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ध्रुवण सदिश के बराबर होता है, किंतु ध्रुवण सदिश P का मान ध्रुवण सदिश P का मान प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। इसलिए ध्रुवण सदिश का परिमाण यह प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है, और हमें जानते हैं कि ध्रुवण सदिश P इक्वल चाई E होता है। अब इसका परिमाण ले लेते हैं, तो ध्रुवण सदिश अर्थात मोड P के स्थान पर चाई E इज इक्वल टू, यहां सिग्मा P के स्थान पर इक्वेशन सेकंड से लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो चाई ई यहां पे प्लेटों की पराविद्युत क्षेत्रता है, और हम जानते हैं कि पराविद्युत क्षेत्रता इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो ई के प्लेस पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं, और इस इक्वेशन सेकंड से यहां पे सिग्मा पी के प्लेस पर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो यह देखते हैं कि सिग्मा ये परस्पर एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। इस तरह चाई इज इक्वल, यहां पे चाई यह परावृत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति है, तो चाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो चाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 बचता है। यह एक रिलेशन प्राप्त होता है जिसे हम सभी इक्वेशन थर्ड ग्रुप में लेते हैं। यही परावैद्युत पदार्थ के विद्युत प्रवृत्ति और परावर्तन के बीच संबंध है। समीकरण, यह समीकरण परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक तथा इसके विद्युत प्रवृत्ति के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इस तरह से परावैद्युत पदार्थ के विद्युत प्रवृत्ति और परावर्तन के बीच एक संबंध प्राप्त करते हैं और यह ज्ञात हो जाता है कि किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने से, प्लेटों के बीच भर देने से उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। अब हम परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति में भिन्न भिन्न कंडीशन में इसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस ज्ञात करते हैं। इसमें कई कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। दूसरी कंडीशन है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तीसरी कंडीशन है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न परावर्तन और भिन्न भिन्न मोटाई का परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। तो हम पहले कंडीशन का अध्ययन करने जा रहे हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से उपस्थित हो। संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कंडीशन फर्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, Capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor when it is completely filled by dielectric, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अध्ययन करेंगे जबकि इसकी प्लेटों के बीच
परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। नाउ वी स्टडी अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र देते हैं। इस समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित है। इसके प्लेटों का क्षेत्रफल लेते हैं a और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d लेते हैं। माना प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d है और यह समांतर प्लेट संधारित्र पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र परावैद्युत पदार्थ से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसका परावर्तनांक एप्सिलॉन r है। अभी इसके पहले मैंने अध्ययन किया कि जब कोई परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो उस परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता में कमी आ जाती है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान वायु की उपस्थिति में तीव्रता के मान का 1/एप्सिलॉन r गुना हो जाता है। तो यहाँ पे पदार्थ की उपस्थिति में तीव्रता का मान वायु में उपस्थिति प्लेटों के बीच वायु की उपस्थिति में तीव्रता के मान का 1/एप्सिलॉन r गुना हो जाता है। तो तीव्रता में कमी होने से तीव्रता 1/एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। तो तीव्रता में कमी होने से विभवांतर में कमी होगी और विभवांतर में कमी होने से धारिता का मान बढ़ जाता है। तो माना प्लेटों का क्षेत्रफल संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल a प्लेटों का तब प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों पर आवेश Q है। इसलिए प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसलिए पदार्थ की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू E0 बाई एप्सिलॉन r। चूंकि E0 वायु क्षेत्र की उपस्थिति में तीव्रता है और वायु क्षेत्र की उपस्थिति में तीव्रता E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि E0 इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू अगर रखते हैं तो इसके स्थान पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट A लिखा जा सकता है। चूंकि वायु क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, जहां सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है। इस तरह
पदार्थ की उपस्थिति में प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता, इसलिए प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता, प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता E is equal E नोट बाई एप्सिलॉन आर, यही इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन आर, या E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन आर होता है। इस तरह प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, और परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाने से प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर हमें जानते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात है तो प्लेटों के बीच विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर V इक्वल टू ED होगा, क्योंकि यह प्राप्त पदार्थ इसके पूरे स्थान में भरा हुआ है, अर्थात पूरे D भाग में उपस्थित है। तो V इक्वल टू ED या V इक्वल टू Q D बाई एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन आर प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण 1 ले लें, इसको समीकरण 2 ले लें, तो प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर ज्ञात हो जाता है, और परिणामी विभवांतर ज्ञात हो जाने से अब प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता और परिणामी विभवांतर ज्ञात हो जाने से इसके धारिता का मान ज्ञात हो जाता है। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल Q बाई V। यहां V प्लेटों की परिणामी विभवांतर है, इसलिए समीकरण 2 से इसका मान यहां हम रखते हैं। तो समीकरण 2 से मान रखने पर C इज इक्वल, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल Q बाई V के स्थान पर विभवांतर की वैल्यू रखते हैं QD बाई एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन आर। यहां Q से Q कैंसिल जाता है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट A बाई D प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे की क्वांटिटी ऊपर जाती है। तो इस तरह देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, यानी संधारित्र प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो जिसके परावर्तांक का मान एप्सिलॉन आर है, तो इसके उपस्थिति में इसकी धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन आर A बाई D है। क्योंकि यहां हमें जानते हैं कि वायु क्षेत्र की उपस्थिति में, जब प्लेटों के बीच वायु उपस्थित होता है, तो वायु क्षेत्र की उपस्थिति में इसकी संधारित्र की धारिता का मान एप्सिलॉन नोट A बाई D होता है। तो वायु क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी प्लेटों के बीच जब वायु उपस्थित होता है, तो वायु की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता का मान C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई D होता है। यह हमारे इसमें हम रखते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का मान C इक्वल टू एप्सिलॉन आर C नोट प्राप्त होता है, जहां C नोट वायु क्षेत्र में तीव्रता है। इससे अज्ञात होता है कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता का मान वायु की उपस्थिति में धारिता के मान
से एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। इससे अज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति में संधारित्र की धारिता का मान, संधारित्र की धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। इसी कारण संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाने के लिए उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को, जैसे रबर, कागज, मोम, अवरक्त इत्यादि को भर दिया जाता है। तो जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होता है, उसके उपस्थिति में संधारित्र की धारिता उतनी गुनी बढ़ जाती है, उतना अधिक होता है। थैंक यू।